मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है। फिल्मों के एक चर्चित अभिनेता जिन्होंने दर्शकों का पहले मर्डर किया, फिर जहर देकर उन्हें अपना आशिक बना लिया। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। जिनकी फिल्में हिट हो या ना हो, लेकिन गाने लोगों के बीच बेहद पॉपुलर हो जाते थे। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं। बतौर लीड एक्टर अपनी पहली ही फिल्म के बाद दर्शकों और इंडस्ट्री में ये सीरियल किसर के रूप में फेमस हो गए। शायद करण ने ठीक कहा था, आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी। मैं भरोसे के लायक नहीं हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के भांजे हैं और इस रिश्ते से पूजा भट्ट और आलिया भट्ट के भाई लगते हैं। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। क्या आप मानेंगे कि अपनी अदाकारी से दर्शकों को घायल कर देने वाले इस अभिनेता को किसी जमाने में कैमरे से बेहद डर लगता था और इन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़ दी थी। मलिक साहब, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे। क्या आप यकीन करेंगे कि एक फिल्म के दौरान इन्होंने अपनी को एक्ट्रेस को 20 मिनट तक किस करके सबसे लंबे किस का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनेरा। तो कौन थे ये एक्टर जो एक समय पर सलमान खान के बाद इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रखते थे और एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करने लगे थे। और ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त ये फ्री में भी काम करने को मजबूर हुए, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंक वाजपेयी हूं और आप देख रहे हैं डार्क बॉलीवुड। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मिर्जा गालिब की ये लाइनें बॉलीवुड के सितारे का मजबून बखूबी बयां करती हैं, जिनको पर्दे पर देखते ही लड़कियां दिल थाम लिया करती थी। खासकर जब पर्दे पर चुंबन यानी किस का जब भी जिक्र होता है तो जुबां पर इनका नाम, आंखों में इनका काम तैर ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सीरियल किसर का खिताब हासिल करने वाले एक्टर इमरान हाशमी की। जैसे सलमान की किसी भी फिल्म में उनका शर्टलेस होना जरूरी माना जाता है, वैसे ही ये अगर किस न करें तो यकीनन फिल्म अधूरी मानी जाती है। हालांकि इसे बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाने या फिल्मों में जबरदस्ती ऐसे सीन डालने की बात भी कही जाती रही है, लेकिन अब फिल्मों का अंदाज कितना बदल चुका है और किस मकसद से फिल्में बनाई जाती हैं ये आपको पता ही है। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा करें, उससे पहले चलिए जानते हैं कौन है इमरान हाशमी और इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ। इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 को मुंबई के एक मुस्लिम कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनवर हाशमी था, जो एक मुस्लिम थे, और मां माहिरा एक कैथोलिक ईसाई थीं। इनके पिता एक बिजनेसमैन और मां गृहिणी थी। यहाँ आपको बता दें कि इनके पिता एक अभिनेता भी रहे, जिन्होंने साल 1968 में आई फिल्म बहारों की मंजिल में काम किया था। इमरान हाशमी की दादी मेहरबानो मोहम्मद अली महेश भट्ट और विक्रम भट्ट की मां शिरीन मोहम्मद अली की बहन थीं, और इस प्रकार फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश और विक्रम भट्ट इनके मामा हुए, और पूजा भट्ट और आलिया भट्ट इनकी ममेरी बहनें हैं। इमरान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानिक जी कपूर स्कूल से पूरी की और इसके बाद इन्होंने सिडहेन कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। बचपन से ही फिल्मी पारिवारिक माहौल में पले बढ़े इमरान भी फिल्मों में काम करना चाहते थे। इन्हें फिल्मों की एडिटिंग, वीएफएक्स और एफेक्ट्स बेहद पसंद थे, तो इन्होंने कॉलेज से निकलने के बाद वीएफएक्स और एनिमेशन की ट्रेनिंग ली। फिर इसके बाद ये अपने मामा महेश भट्ट के साथ उनकी फिल्मों के लिए एडिटिंग और वीएफएक्स का काम करने लगे, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद ये इन
से बोर हो गए और फिर इन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाने के लिए सोचा और फिल्म राज और कसूर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया। जिस वक्त में अपने मामा महेश भट्ट के साथ काम कर रहे थे तभी इन्होंने सलाह दी कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए और तुम एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। तुम हिंदी पिक्चर में हीरो बनने की ट्राई क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं चार्ज बहुत करता हूँ, मुझे अफोर्ड करना आसान नहीं है। उन्हीं के कहने पर इन्होंने फिर अमीषा पटेल के साथ फिल्म ये जिंदगी का सफर के लिए ट्रायल शूट भी करवाया, लेकिन इमरान कैमरे को ठीक से फेस नहीं कर पाए और उसे छोड़ दिया। इस तरह इस फिल्म से डेब्यू नहीं कर पाए और इनकी जगह इसमें जिमी शेरगिल को ले लिया गया। ऐ चांद खूबसूरत, ऐ आसमां के तारों, तुम मेरे। इसके बाद इन्होंने एक बार फिर एक्टिंग की कोशिश की और डेब्यू किया साल 2003 में आई फिल्म फुटपाथ से। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। इस फिल्म में इन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर आफ्ताब शिवदसानी और विपाशा बसु के साथ काम किया था। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी, लेकिन इमरान को इनकी एक्टिंग के लिए क्रिटिक्स से वाहवाही जरूर हासिल हुई। मैं तेरे को येड़ा दिखता हूँ, जास्ती शानपति मत करना, है कि 6 घुसेड़ दूंगा। माल किधर है? अगले ही साल इन्होंने अनुराग बासु की फिल्म में काम किया और इसी फिल्म से बॉलीवुड में इनके लंबे सफर की शुरुआत हुई। ये फिल्म थी साल 2004 में आई मर्डर। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। इस फिल्म में इन्होंने सनी नाम का नेगेटिव किरदार निभाया और इस फिल्म की एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अभी मेरे साथ कोई रात गुजार। इस फिल्म में कई सारे लव मेकिंग और बोल्ड सीन थे, जिसके कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और इस फिल्म ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसी साल आई इनकी एक और फिल्म तुमसा नहीं देखा में इन्होंने शानदार एक्टिंग की। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के गाने मर्डर के गानों की तरह बेहद पसंद किए गए। भीड़ में, तन्हाई में, प्यास की गहराई में इमरान ने 2003 से लेकर 2008 तक करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों में से केवल 5 फिल्में ही सफल हुईं, जबकि 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मर्डर वाला करिश्मा नहीं कर पाईं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। इनमें से कुछ फिल्में थी जहर, आशिक बनाया आपने, कलयुग, गैंगस्टर, आवारापन, द ट्रेन और जन्नत। एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बाहर बाहर आ जाता है, मेरे दिल का सुकून थी वो। उसी ने कहा था पंछियों को आजाद करो, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह के मखलूक को आजाद। फिल्म गैंगस्टर में इनके नेगेटिव किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया और फिल्म फेयर की तरफ से इन्हें इस फिल्म में बेस्ट नेगेटिव रोल का नॉमिनेशन भी मिला। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। इन फिल्मों से इमरान ने अपनी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग बना ली थी, जिन्हें ये फर्क नहीं पड़ता था कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, वो सिर्फ इमरान हाशमी को देखने के लिए थिएटर जाते थे। इवन आई लव यू। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम प्यार कर सकती हो? लगता तो ऐसे ही है। क्या प्यार प्यार लगा रखा है? क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग, जस्ट टेल मी यू लव मी। और साथ ही इनको लेकर क्रिटिक्स ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि इनकी फिल्में चले या ना चलें, मगर इनकी फिल्मों के सॉन्ग्स जरूर सुपरहिट होते हैं। तू ही मेरी मंजिल, तू ही चाहत में है शामिल, कुछ ऐसा कह दो। है क्या तड़प है ये कैसी सजा। और इसी कारण इनकी फिल्में भी पॉपुलर हो ही जाती हैं। इन फिल्मों के बाद इमरान हाशमी अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी भट्ट कैंप से और सीरियल किसर का टैग भी इन्हें वहीं से मिला था। शुरुआत में तो ये टैग इन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक समय के बाद इन्हें अपने इस टैग से नफरत होने लगी। लोगों ने इन्हें ये तक कहना शुरू कर दिया था कि ये सिर्फ भट्ट कैंप में ही काम कर सकते हैं। यही कारण रहा कि इन्होंने अब भट्ट कैंप के बाहर भी काम ढूंढना शुरू किया और अपनी इमेज चेंज करने के लिए इन्हें अब एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जिसमें इनके हॉट और बोल्ड सीन ना हो, साथ ही अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत पाएं। लड़की विदाउट फिगर और जुआरी विदाउट जिगर, क्या समझा? साला 5,000 लेके आता है और 50,000 जीतने के सपने देखता है। हाँ? ज्यादा पैसा लेके आया कर, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। इन्हें अपनी सीरियल किसर इमेज को तोड़ने का मौका मिला साल 2008 में आई फिल्म जन्नत से। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, हाँ, कमाल का होता है।
हालांकि ये फिल्म भी भट्ट कैम की ही थी, लेकिन इस फिल्म में ये दर्शकों को एक अलग रूप में नजर आए और इस फिल्म की स्टोरी के साथ साथ गाने भी लोगों को बहुत पसंद आए। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा। ये फिल्म इनके करियर की कितनी बड़ी हिट थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब तक इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 13 से 14 करोड़ का बिजनेस ही किया करती थी और इस फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था तूने। इस फिल्म को इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये फिल्म रिलीज होनी थी 2 मई 2008 को और इसके एक हफ्ते पहले एक बहुत बड़े बैनर की बहुत बड़े बजट की फिल्म टशन रिलीज हुई थी जो कि यशराज बैनर की थी। इस फिल्म से डरकर महेश भट्ट ने अपनी फिल्म की रिलीजिंग डेट 2 हफ्ते आगे बढ़ा दी, यानी कि 16 मई कर दी। उन्हें डर था कि बड़े सितारों वाली इस बड़ी फिल्म के आगे उनकी ये छोटे बजट की फिल्म डूब ना जाए, लेकिन अक्षय, सैफ और करीना जैसे बड़े सितारों की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई। फिल्मी जानकारों ने इसका कारण आईपीएल को बताया। इस फिल्म के फ्लॉप होने से इस फिल्म का डर तो महेश भट्ट के दिमाग से निकल गया था, लेकिन अब एक नया डर आईपीएल के रूप में इनके दिमाग में आ गया था। लेकिन ये फिल्म आईपीएल के दौरान ही रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सुनो ना, दिल कह रहा है, लालच बड़ी खूबसूरत बला है। और इसी फिल्म ने इमरान के करियर को एक नई दिशा भी दी। कंग्रेट्स कैप्टन, आपके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं आज। आप कौन? लॉकर रूम में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो हूँ, इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। देखो सर, क्रिकेटर्स और प्रोस्टिट्यूट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों की जवानी खत्म तो कहानी खत्म। साल 2010 में इन्हें एक बड़े बैनर की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई मिली। वक्त तेजी से बदल रहा है, अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी, वर्धन और पठान ये लोग बाजी मार जाएंगे। इस फिल्म में इनके शोएब खान के किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं। इस फिल्म की सफलता के बाद इमरान ने यह साबित कर दिया कि ये भट्ट कैम के बाहर भी सुपरहिट फिल्में दे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने दिल तो बच्चा है जी, डर्टी पिक्चर, मर्डर 2 और जन्नत 2 जैसी हिट फिल्में दी। इन फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के बलबूते उन चंद सितारों में शामिल हो गए जो अपनी एक्टिंग से तीनों खान्स को टक्कर दे सकें। इन्होंने अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली थी। इनके सबसे ज्यादा फैन बिहार और मध्य प्रदेश में थे, जहां इनकी फिल्में लगते ही हाउसफुल हो जाती थी। मैंने तो तूफान की लहरों में स्विमिंग की है, इसलिए तो आज तक सर्वाइव कर रहा हूं। लेकिन तुम तो वापस उसी रोड पे आ गए जहां से स्टार्ट किया था। इसी समय इन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा दी और अब ये एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करने लगे थे। इसके लिए काफी सुर्खियों में भी आए। इसी दौरान साल 2012 में आई फिल्म संघाई में इनकी बेहद चर्चा हुई। इस फिल्म में ये एक नए ही अवतार में नजर आए। अब इमरान कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्में कर रहे थे और इन्होंने अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह से बदल दिया था और अब ये अपनी एक्टिंग के लिए जाने जा रहे थे। इस फिल्म में इनके किरदार को फिल्म क्रिटिक्स से काफी ज्यादा तारीफें मिली, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। फॉरेनर लड़की है ना, वैसे फॉरेनर नहीं, चलो है भी। उसको पता था क्या होने वाला है चौक पे, पीछे पड़ गई मेरी, कहने लगी कि प्रेस से हो, उधर से हेल्प कर दो ये वो। मैंने कहा हेलो मैडम, मैं आपको क्या हेल्पलाइन दिख रहा हूँ क्या? इसी फिल्म के बाद शुरू हुआ इनके करियर का डाउनफॉल। इमरान ने शंघाई से लेकर अब तक लगभग 17 फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही साबित हुईं। इनमें से कुछ बड़ी फिल्में भी थीं जिनके लिए कहा जा रहा था कि ये सफल रहेंगी, जैसे कि करण जौहर की फिल्म उंगली। सर मैं आपको एक क्या 3 रीजंस दूंगा मुझे सस्पेंड करने के लिए। एक, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। दूसरा, मेरी हरकतों की वजह से जो इज्जत पापा ने पुलिस फोर्स में कमाई थी वो खतरे में है। इसके बाद ये विद्या बालन के साथ फिल्म घनचक्कर और हमारी अधूरी कहानी में भी नजर आए, लेकिन अफसोस ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा खास कमाल नहीं कर सकी। हाँ, नमी बन गए तुम मेरे आसमां। फिल्म जानकारों के मुताबिक जिन स्टेट्स में इमरान हाशमी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, वहां पर भी इनकी जगह नए चेहरों ने ले ली थी और यही कारण था कि जो इमरान हाशमी एक फिल्म के लिए 10 करोड़ चार्ज करने लगे थे, इन्होंने एक छोटे बजट की फिल्म अजहर मात्र 3 करोड़ में साइन कर ली। रन ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर बॉलिंग और फील्डिंग टाइट रही तो हम ये मैच जीत सकते हैं। क्या वो सब लोगों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? थोड़ी एनर्जी लेके आओ बॉयज।
मैच जीतना है। अरे यार, इस फिल्म को साइन करते समय इन्होंने ये कहा कि मुझे पैसों की नहीं, एक अच्छी फिल्म की जरूरत है और अच्छी फिल्म के लिए मैं फ्री में भी काम करने को तैयार हूं। लेकिन अफसोस ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही साबित हुई। इसके बाद इमरान का करियर इस लेवल तक नीचे पहुंच गया कि जहां इनकी फिल्मों की शुरुआत हाउसफुल शो से होती थी, तो वहीं अब इनकी फिल्मों के शो कैंसिल करने पड़ रहे थे। यह हमें देखने को मिला साल 2019 में आई फिल्म द बॉडी के दौरान। मेरी बीवी की बॉडी कहाँ है? मिस्टर पुरी, हमने पूरी फैसिलिटी चेक कर ली है, बॉडी तब तक मिली नहीं है। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई? ये एक सिक्योर फैसिलिटी है ना? हाँ, आप लोगों ने क्या ढूंढा अभी तक? मिस्टर पुरी प्लीज काम करो, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इस फिल्म को थिएटर में कोई देखने तक नहीं आया, इसलिए इस फिल्म के कई शोज कैंसिल तक करने पड़े। साल 2023 में धर्मा प्रोडक्शन की इनकी फिल्म सेल्फी रिलीज हुई। इस फिल्म में इन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। लेकिन अफसोस ये फिल्म भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। अगर इनकी कुछ और फिल्मों की बात करें तो इनकी सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ फिल्म टाइगर 3 भी आई। इस फिल्म में इन्होंने एक ISI एजेंट का किरदार निभाया। और फिलहाल आजकल इमरान हाशमी अपनी नई फिल्म आवारापन 2 के लिए चर्चा। बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इमरान हाशमी ने 6.5 साल डेट करने के बाद साल 2006 में परवीन साहनी से शादी की थी। 2010 में इन दोनों को एक बेटा हुआ अयान। लेकिन इन दोनों पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब साल 2014 में इनके बेटे को फर्स्ट स्टेज का कैंसर डायग्नोज हुआ। और ये वही वक्त था जब ये अपने करियर में भी सबसे खराब दौर से जूझ रहे थे। और इसके बाद इमरान की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस खराब वक्त में मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अपनी फैमिली को संभालूं या अपने करियर को। तो इस बुरे वक्त में मेरी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया। उनके साथ मिलकर मैंने अपने बच्चे को इस जानलेवा बीमारी के मुंह से निकाला। साल 2019 में इनके बेटे अयान को कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया। इमरान ने साल 2016 में अपनी ऑटोबायोग्राफी द किस ऑफ लाइफ लॉन्च की, जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के अनुभव साझा किए। अब बात करते हैं इनकी कुछ कंट्रोवर्सीज की। तो साल 2009 में मुंबई के बांद्रा में पाली हिल एरिया में एक फ्लैट खरीदना चाहते थे, लेकिन निब्बाना सहकारी हाउसिंग सोसाइटी ने इन्हें लास्ट मोमेंट पर फ्लैट देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने समाज पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा दिया और कहा कि इनका NOC इनके धर्म की वजह से खारिज कर दिया गया था। इस पर फ्लैट ओनर MD सुवर्णा ने ऐसा कुछ भी होने से इनकार कर दिया। सीरियल किसर के नाम से मशहूर इमरान ने फिल्मों में किस के कई रिकॉर्ड भी बनाए। दरअसल इन्होंने फिल्म राज 3 में ईशा गुप्ता को करीब 20 मिनट तक किस किया था, जो एक रिकॉर्ड है। साल 2014 में तब ये कंट्रोवर्सी में फंसे जब इनसे कॉफी विद करण में सबसे अच्छे और खराब किस के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसका इन्होंने बेहद दिलकश अंदाज में जवाब दिया। इमरान हाशमी ने फिल्म मर्डर 2 में जैकलिन फर्नांडिस के साथ किए गए किसिंग सीन को बेस्ट बताया था। वहीं फिल्म मर्डर में मल्लिका शेरावत के साथ फिल्माए गए किसिंग सीन को सबसे खराब करार दिया था। इस पर मीडिया में आकर मल्लिका शेरावत ने बयान दिया था कि इमरान मुझे क्या किसके बारे में सलाह देंगे, इनसे अच्छा किसर तो वो सांप था जिसे मैंने फिल्म हिस के दौरान किस किया था। इसी शो के दौरान एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब इन्होंने शो में ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक तक कह दिया था। इस बात से ऐश्वर्या इतनी ज्यादा खफा हो गई कि बादशाहो फिल्म को सिर्फ इसलिए ना कह दिया क्योंकि इमरान इसमें काम कर रहे थे। इसी दौरान इनके अपने गॉडफादर महेश भट्ट से भी एक फिल्म को लेकर इनके रिश्ते खराब हो गए। हालांकि इमरान भट्ट कैम से निकलकर दूसरे बैनर्स की फिल्मों में काम कर रहे थे, तभी इन्होंने भट्ट कैम की एक फिल्म मिस्टर एक्स साइन की। होने से ही मेरा होना है, तुझको इस फिल्म के दौरान इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सबके सामने आ गई थी। महेश भट्ट ने मीडिया में आकर कहा था कि इमरान फिल्म राजा नटवर लाल को इतना टाइम दे रहे हैं कि मेरी फिल्म की शूटिंग पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि इमरान शायद ये तक भूल चुके हैं कि बॉलीवुड में इन्हें मैंने ही चांस दिया था और मैं ही हूं जिसने इन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया है। इस पर इमरान ने जवाब दिया था कि आपने ही मुझे सिखाया है कि सफर चाहे जैसा भी हो बस रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैं भी बस अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूं। मैं बस ये नहीं सोच रहा कि मैंने किसे टाइम दिया या नहीं दिया। इमरान हाशमी ने एक नॉर्मल शक्ल सूरत होने के बावजूद बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी की। और इस फैन फॉलोइंग के बूते ही इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी ये इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाए। ये आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमें लगातार कई नई और फिल्मों में नजर आएंगे। आजकल इनकी फिल्म आवारापन 2 काफी ज्यादा चर्चा में है और बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। इमरान इन दिनों मुंबई के बांद्रा में एक डुप्लेक्स में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे चैनल डार्क बॉलीवुड को लगातार देखते रहें। YouTube में कमेंट के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं और हमें सपोर्ट देने के लिए हमारे अलग अलग वीडियो को आप जाकर देख भी सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। आप देखते रहिए डार्क बॉलीवुड। शुक्रिया, नमस्कार। मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है।